अब हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.3। उससे पहले हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो हम 9th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें a/b रूप में लिखा जा सकता है, जहां a व b पूर्णांक है और b नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, 3/5, इसी तरह से 1/2 वगैरह ऐसी जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं होती है। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, जैसे 2 में 5 का भाग दिया, कितना आ गया? 0.4, मतलब ये दशमलव प्रसार पूरा हो गया। इसी तरह से 1/2 है, 1 में 2 का भाग लगाया, 0.5, तो ये भी दशमलव प्रसार क्या हो गया? पूरा हो गया। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब जैसे 2/3 है, तो 2 को 3 से भाग लगाया तो ये भाग चलता रहता है, 0.6666, तो ये होता है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। ठीक है, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती। ठीक है, इसी तरह से 1 को 11 से भाग लगाया तो 0.09090909 ये चलता रहेगा, तो ये भी दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती। अब इसको हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.6, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो उस पर हम बार लगा देते हैं। इसी तरह से ये यहाँ पर 090909 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो 09 लिख करके उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए आप, कोई भी परिमेय संख्याएं होगी तो उनके दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अशांत आवर्ती होते हैं। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो वे संख्याएं जिन्हें a/b रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे पाई है, √3 है, √2 है, ऐसी जो भी संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती है, और इनका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, इनका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं? इसके विपरीत मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं? अपरिमेय के विपरीत मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे a/b रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लेते हैं √5 बराबर a/b, जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल्स टू 0 है। सहअभाज्य पूर्णांक क्या हो गया? a और b में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य पूर्णांक कह देंगे। ठीक है, वापस देख लीजिए, √5 को हमने a/b मान लिया, जहां a और b क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। √5 का वर्ग किया तो 5 आ गया, a का वर्ग किया तो a², b का वर्ग किया तो b², तो कुछ नहीं, नीचे 1, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो a² आ जाएगा, और b² का 5 से गुणा किया तो 5b², इसे हम 1 दे देते हैं। अब a² बराबर 5b² है, a² बराबर क्या है? 5b², तो इसका मतलब हो गया a² 5 से विभाजित होता है। a² क्या है? 5 से विभाजित है। तो क्या हो जाएगा? a भी 5 से विभाजित है। ठीक है, a² 5 से विभाजित है, तो a भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, प्रमेय 1.3 के अनुसार।
प्रमेय 1.3 में हमें दिया हुआ है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, जहां a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रमेय की सहायता से हम लिख सकते हैं कि अगर a² 5 से विभाजित है तो a भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। इसे हम 2 दे देते हैं। अब हम आगे करते हैं। अब वापस मान लेते हैं, माना a बराबर 5c। a बराबर क्या मान लिया, 5c। अगर हमें √3 को लाना है तो यहाँ 3c ले लेंगे, √2 लाना है तो यहाँ 2c ले लेंगे। ठीक है, तो माना a बराबर 5c। अब a बराबर 5c इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर a की जगह 5c लिख दिया तो ये हो गया 5c² बराबर 5b²। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और c का हो गया c², 5b²। अब ये 5 नीचे आ जाएगा यहाँ, तो 25 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो b² बराबर क्या हो गया, 5c²। ठीक है, b² बराबर क्या हो गया, 5c²। इसका क्या मतलब हो गया, b² 5 से विभाजित है। तो प्रमेय 1.3 से जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करी थी, तो b भी क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। अब 2 व 3 से देखिए आप, a भी 5 से विभाजित है और b भी क्या है, 5 से विभाजित है। मतलब ये भी 5 से विभाजित हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है, 5 से विभाजित। तो a और b में क्या हो गया, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो a व b में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। a व b में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जबकि हमने क्या माना था, a व b सहअभाज्य पूर्णांक है। हमने क्या माना था, a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। आना क्या चाहिए था, कुछ भी, एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए था, पर हमारे क्या आ रहा है, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a व b सहअभाज्य है। ठीक है, किसका विरोधाभास हो गया, a व b सहअभाज्य है। अब यह विरोधाभास क्यों हुआ, तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है के कारण है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या इसके विपरीत मान लेते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तीन प्लस 2 √5 क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे a/b रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लिया 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहां a व b सहअभाज्य
पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल्स टू 0 है, b नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हम क्या करते हैं, इस 3 का उधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो 2√5 बराबर a/b। अब ये 3 है, उधर गया तो -3 हो जाएगा। अब हम b लघुत्तम ले लिए तो a माइनस ये b का 3 से गुणा कर लेंगे तो ये 3b हो गया। अब ये गुणे में है तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो √5 बराबर क्या हो गया, a माइनस 3b अपॉन 2b। ये 2 यहाँ पर नीचे आ गया। अब हम जानते हैं कि भाई a और b पूर्णांक है, तो a और b पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। a व b पूर्णांक है तो a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो ये विरोधाभास हो गया। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है के कारण है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट में हमें 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, 7√5 और 6 + √2 इन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं हमें 1/√2 को अपरिमेय लाना है, तो हम क्या कर लेंगे, 1/√2 को परिमेय मान लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये संख्या परिमेय है तो इसे a/b रूप में लिखा जा सकता है। इसे क्या लिख सकते हैं, a/b रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b पूर्णांक है। पूर्णांक कौन से, सहअभाज्य है। a व b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हम क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। इसका √2 है तो √2 से गुणा कर लिया और भाग कर लिया। 1 का √2 से गुणा किया तो √2, √2 का √2 से गुणा किया तो 2 आ गया, तो a/b। अब ये 2 a से गुणा हो जाएगा, तो 2 का a से गुणा किया तो 2a और अपॉन b। अब a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक है। तो ये संख्या क्या होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं a व b पूर्णांक है तो 2a/b एक परिमेय संख्या होगी। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु
जैसा कि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, ये परिमेय और ये परिमेय, तो ये विरोधाभास हो गया। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि 1/√2 परिमेय है के कारण। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट देखिए। अब हमें 7√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम इसे मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 को क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे a/b रूप में लिखा जा सकता है। तो 7√5 को हम लिख देते हैं a/b, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल्स टू 0 है। a और b हमने क्या मान लिया? सहअभाज्य पूर्णांक मान लिया, और b यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है। √5, अब ये 7 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो a/7b हो जाएगा। ये 7 नीचे आ गया तो क्या हो गया? 7b। हम यहाँ लिख लेते हैं a व b पूर्णांक है, तो a/7b एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय होगी तो ये भी परिमेय होगी, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो दोनों में विरोधाभास हो गया। तो हम लिखते हैं यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि 7√5 एक परिमेय है के कारण है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। थर्ड पार्ट देखिए आप। 6 + √2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे a/b रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लेते हैं 6 + √2 बराबर a/b, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हम क्या करते हैं, इस 6 का उधर पक्षांतर कर लेते हैं। √2 बराबर a/b -6। अब b लघुत्तम ले लिया, तो a b का 6 से गुणा किया तो 6b हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं a व b पूर्णांक है
अगर a और b पूर्णांक है तो ये क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या होगी। तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय है के कारण है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।